हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं क्या हुआ और मार्केट ने कैसा आज मूव दिया और उस क्या क्या हो सकता था, पॉसिबिलिटीज़ क्या थी और कल क्या क्या हो सकता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग मार्केट विड पे ही देखते हैं कि आज मार्केट में बाकी सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोर्टफोलियो ने क्या किया और ग्लोबल मार्केट कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग उसमें चल के देखेंगे। तो चार्ट मैंने खोल लिया, ये सामने है आपके। और इसमें देखिए, मतलब ग्लोबल मार्केट तो मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स वगैरह बहुत अच्छा था और यूएस मार्केट्स भी ग्रीन में था। लेकिन जब शुरू में मार्केट पूरा ओपन हो तो उस समय टोटल मार्केट में सारे कंपोनेंट्स, जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के थे, सारे ग्रीन में खुले थे। तो लेकिन ग्रेजुअली जब एक, चूंकि गैप अप ओपनिंग हुआ था काफ़ी, और मोर देन 78, मतलब 100 पॉइंट्स के करीब गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो हम लोगों का सारा फील्ड ग्रीन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और बैंक निफ्टी ने एक्चुअली, यूरोपियन मार्केट जब खुला तो यूरोपियन मार्केट शुरू में तो ग्रीन ही था, लेकिन बाद में जर्मन वाला डैक्स जो है वो धीरे धीरे वो मतलब डाउन होना शुरू हुआ। उसके साथ बैंक निफ्टी भी डाउन होना शुरू हुआ और इसी दोनों ने बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को खींच लिया नीचे। तो ये आज का मार्केट बिट था। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट में एक्चुअली मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो देख रहे हैं यहाँ से सीधा, जैसा हम लोगों ने कल एक गेस किया था कि मार्केट वोलाटाइल होगा और दोनों साइड का मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। तो दोनों साइड के, इस साइड का मूवमेंट तो चूंकि गैप अप ओपनिंग इतना हो गया 100 पॉइंट से ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से जो कॉल लेके बैठे होंगे उनको तो फायदा जरूर हुआ होगा, लेकिन जो कॉल बाद में खरीदे होंगे उनके साथ बहुत मतलब बुरा सिचुएशन आया होगा। द रीज़न इज बीइंग कि उस समय भी मैंने बतलाया था कि ऐसा मार्केट जब रेंजिंग होने लगे तो उस रेंजिंग मार्केट में आपको पैसा नहीं मिलता। और मार्केट, चूंकि मैं बार बार बोल रहा था कि मार्केट में पैसा आपका, ऐसे मार्केट में पैसा बनेगा नहीं, घटेगा। मतलब आप, मार्केट थोड़ा स्लोली ऊपर प्रोग्रेस जरूर करता है, बुलिश मूवमेंट देता है, लेकिन वो आपको पैसा बनाने नहीं देगा। चाहे आप पुट लीजिए या कॉल लीजिए, वो आपको कभी पैसा बनाने नहीं देगा इतने छोटे रेंज में, वो भी 30 पॉइंट्स के, रफली 30 पॉइंट कितना है, 20 और 50, हाँ 30 पॉइंट्स के रेंज में ही सोचिए मार्केट था, तो कहाँ से आपको पैसा बनेगा। लेकिन इसमें जहाँ जिसने भी मतलब ये मूव को कैप्चर किया होगा, इस मूव को, और चूंकि मैंने पहले भी बोल दिया था कि मार्केट दोनों साइड का मूव देने का चांसेस, क्योंकि हम लोगों ने जैसे डेटा देखा था उससे हम लोगों को लग रहा था कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो ऊपर तो गया, गैप अप करके चला गया, लेकिन यहाँ से जो आया है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवमेंट। इसको जिसने भी कैप्चर किया होगा उसको अच्छा पैसा मिला होगा। लेकिन सवाल ये है कि कैप्चर बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि बुलिश मूवमेंट के चलते दिमाग बायस हो गया होगा पहले ही, और लोगों के दिमाग में पहले भी ये भरा हुआ रहता है कि जब 100 पॉइंट या 70 पॉइंट से अबव जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो उसके बाद जनरली मार्केट बुलिश रहता है। तो खैर फर्स्ट ये, लेकिन एक चीज़ बतला दीजिए, एक चीज़ आप लोग समझिए, जितने भी स्ट्रेटजीज और जितने भी ये सब थ्योरीज सब हैं, सब मार्केट में फर्स्ट हाफ के लिए होता है। सेकंड हाफ ट्रिकी होता है हमेशा। तो सेकंड हाफ में पहले हाफ का थ्योरी मत यूज़ कीजिए, वो कभी काम नहीं करेगा आपका। तो जितने भी आप लोग अक्सर इसीलिए फेल होते हैं, लोगों को ये आइडिया नहीं रहता है, वो उसी में कंटिन्यू कर जाते हैं, जिसके चलते बाद में मार्केट धोखा दे जाता है उनको और सारा स्ट्रेटेजी उनका फेल हो जाता है। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ निफ्टी का एकदम डिफरेंट होता है। फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग जो होता है टोटली डिफरेंट वे में होता है और सेकंड हाफ में ट्रेडिंग एकदम दूसरे वे में होता है। तो इसलिए ये चीज़ एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ये चीज़, ये सीखने की चीज़ है, एकदम सीख लीजिए कि फर्स्ट हाफ का जो ट्रेडिंग है, मतलब 12:30 यूरोपियन मार्केट खुलने के पहले का ट्रेडिंग जो है, उसी में जो पैसा बनता है, ये ऑप्शन बायर्स का जनरली उसी में ज़्यादा बनता है। ये सब ट्रेड कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सब लोग इतना देर के लिए फर्स्ट हाफ में माइंड बैस हो जाता है। जब तक इफ़ यू डोंट बिकम अ गुड निफ्टी के खिलाड़ी, तब तक आप इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। बाई चांस किसी ने कैप्चर कर लिया तो वो अलग चीज़ है कि वो सोचेंगे हम बहुत बड़े तुर्रम खा हैं। नहीं, उनको एक कैप्चर करने के लिए सीखना पड़ेगा। जैसे अब देखिए, चलिए इसी पे थोड़ा बतला देते हैं। जैसे यहाँ रेंजिंग मार्केट था, तो रेंज बाउंड,
तो यहाँ एक्चुअली देखिए, जब ये बहुत करने पर भी इसी रेंज में बंधा हुआ था, उसके बाद जनरली एक एक्सपेक्टेशन होता है या तो इस रेंज को तोड़ेगा, या तो ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जब ये 20 डीएमए के जब तक ऊपर था मार्केट तब तक तो ठीक है, लेकिन जब 20 डीएमए के नीचे आने लगा तभी आदमी को सावधान हो जाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि यहीं आप ट्रेड ले लीजिए, नो, ये ट्रेड लेने का तरीका नहीं है। तो यहां आप सावधान हो जाइए। इसने 20 डीएमए को तोड़ा, उसके बाद नीचे आके 50 डीएमए, ये पिंक लाइन जो है 50 डीएमए का, 50 डीएमए पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर गया। लेकिन इस बीच में आप एक चीज देखिएगा, ये 437-35 का जो लेवल है, ये हमेशा मतलब हम लोग जब रेंज जोन मतलब हम लोग बात करते हैं तो 435 से लेके 450 तक की बात करते हैं। तो ये जोन में देखिएगा, इस जोन को तोड़ के नीचे आया, फिर उस जोन में घुस गया। और यहां देखिए, अगर ध्यान से आपको देखिए तो ये वाला रेक्टेंगल मतलब ये आयताकार ये जो दिख रहा है, ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन है। बेसिकली ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो उसके रिजल्ट के बाद पता चलेगा। तो इस कंसोलिडेशन को कहीं तो कहीं ब्रेक करना चाहिए, तो या तो ऊपर या नीचे। तो यहां देखिए, ठीक इस लेवल के पास इसने ब्रेक किया। दूसरी बात, ये पहली बात हुई। दूसरी बात की 50 डीएमए को देखिए, यहां 20 डीएमए ने क्रॉस किया है, देख रहे हैं। और इसी जगह ठीक मतलब ये नीचे का एक कैंडल बना है, जिसने बियरिश कैंडल बना के नीचे अपना क्लोज दिया है। तो तीन चीज यहां मिलता है। देखिए 20 डीएमए के नीचे मार्केट आ गया, 20 डीएमए ने 50 डीएमए को नीचे क्रॉस किया, उसके बाद ये सपोर्ट लाइन के नीचे आ गया जो कि अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद क्लोजिंग इन तीनों के नीचे दिया यहां। तो यहां एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री बन सकती थी अगर ये आदमी के दिमाग में, मतलब आप लोगों के दिमाग में ये काम करता। तो मान लीजिए नहीं भी किया, और यहाँ एक्चुअली होता क्या है, यहाँ के बाद जब नीचे ये वाला छोटा कैंडल बना तो बहुत लोग डर जाते हैं कि मतलब अरे इतनी तेजी से नीचे कर रहा है, पता नहीं ऊपर जाएगा, और छोटा सा ये डोजी कैंडल बनाया। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ से फिर ऊपर गया, तो ये आदमी के डर का कारण होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि लौट रहा है यहाँ से मार्केट। क्यों? यहाँ क्योंकि बुलिश मार्केट उसके दिमाग में बैठा हुआ। तो ये जो यहां से लौटा, ये क्या था? इट वॉज ए रीटेस्ट। देखिए यहां ब्रेकआउट दिया, इसको रीटेस्ट करने वापस गया, और वहां से जो नीचे गिरा है, तो पहला इसने 420 का लेवल तोड़ा। यहां भी आपको देखना चाहिए था ये सेटिंग। ये देखिए 50 डीएमए के नीचे है, 20 डीएमए के नीचे है प्राइस, और इस 420 के लेवल को, हम लोग अक्सर 420 की बात करते हैं, तो 420 के लेवल को तोड़ दिया। देखिए ये 420 के लेवल को तोड़ के फिर कहां आके सपोर्ट लिया, 400 के आसपास सपोर्ट लिया। यहां भी आप अगर सोचते कि ये कंसोलिडेशन बन रहा है, ठीक है, जहां जिधर भी टूटेगा, इधर या ऊपर, लेकिन जनरली क्या हमने सिखलाया है कि ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, ड्रॉप बेस, यही तरीका होता है जनरली, अनटिल अनलेस कोई प्रोफेशनल इसमें चेंजेस लाने की, इसके ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करे। तो ये हम बार बार बोलते हैं, ये ड्रॉप आके बेस बना तो जनरली चांस रहता है यहां जाने का। अब मान लीजिए यहां भी आपने, लेकिन जब इसने, आपने देखा कि ये ब्रेक कर दिया, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहां भी कम से कम कोई एंट्री ले सकता था। देखिए पॉसिबिलिटीज हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं कि एक्सपर्ट आप हो गए हैं और पहचान लीजिएगा, वहां हमेशा माइंड काम नहीं करता है। लेकिन यहां देखिए, यहां भी सपोर्ट 400 का सपोर्ट नीचे तोड़ रहा है, 100 डीएमए को नीचे काट रहा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन फिर ये जब फिर बेस बना, और बेस बन के अब यहां से यहां तक अगर आपने नहीं लिया, तो यहां आदमी डर जाता है कि 2 बार हो चुका, अब लगता है यहां बेस बना के अब ऊपर जाएगा। और ये लास्ट वाला जो कैंडल हैमर, ग्रीन हैमर बनाता है, तो इससे आदमी डर जाता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन ये एक अच्छा पोजीशन था एंट्री लेने का, एंड लास्ट चांस था। यहां अगर एंट्री नहीं ली तो उसके बाद फिर आपको चांस नहीं मिला होगा यहां तक। उसके बाद या तो देखिए 2 ही चीज हो सकता है, या तो आप अगर कॉल में घुसे होंगे, बहुत लोग कॉल में फंसे होंगे, जिन्होंने जो जानते होंगे अगर डर के मारे कॉल काट लिया होगा तब तो ठीक है, यहां तक भी अगर कॉल काट लिया होगा तब तो ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं कॉल काटा होगा फंस के रह गए होंगे, वो बेचारे नहीं कुछ कर पाए होंगे, और वो अब बहुत घाटे में यहाँ जाके कॉल अगर काटा होगा तो ठीक है, नहीं काटा तो कल के उम्मीद में बहुत लोग रह जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से कॉल रखना इज नॉट ए गुड चॉइस, और वो बहुत ही गलत मतलब ये होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं
वनडे चार्ट पे, वनडे चार्ट पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए वनडे चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट तो खुला बहुत अच्छा ये, लेकिन इट्स ए बियरिश कैंडल, देख रहे हैं कितना बड़ा बियरिश कैंडल बना है। लेकिन इसकी सबसे खासियत क्या है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बंद हुआ है। देखिए अगर गौर से देखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बंद हुआ। और दूसरी बात, कल यहां क्लोजिंग थी, कल जहां क्लोजिंग थी वहीं ये इसने क्लोज दिया है। आप देखिएगा यहाँ कल क्लोजिंग थी। तो ये जो चीज़ है इस पे मैं बतला दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअली लोगों को अक्सर धोखा हो जाता है ऐसे पोजीशन में। ऊपर जहाँ 5 मिनट्स के चार्ट में जो मैंने बतलाया वहाँ आज आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा और सीखा होगा कि कैसे हम लोग मतलब उसमें ट्रेड लेना चाहिए था। और यहाँ हम लोग अभी देख रहे हैं ये वनडे चार्ट में, अरे ये तो मेरे ख्याल से नहीं हो गया, एक मिनट, ये हाँ ये देखिए चार्ट आ गया। तो ये जो वनडे चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्लोजिंग हम लोग जो एक तो इसका भी देख रहे थे ये कि इसके ठीक ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है। दूसरा, जहां कल क्लोजिंग दिया था जस्ट उसके पास ही आके बंद हुआ, तो मतलब मोरलेस जहां मार्केट था वहीं आके बंद हो गया है। तो इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, उसको भी हम लोग डेटा देखेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हाफ आवरली चार्ट पे हम लोग जाके देखते हैं। देखिए हाफ आवरली चार्ट में अगर आप लोग देखें तो इसमें एक चीज़ बड़ा क्लियर कट नजर आए। देखिए पहले भी मार्केट यहीं आया था, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके सेम टाइप का ये बनाया, ऊपर गैप अप ओपनिंग देके ऊपर चला गया कहाँ तक 560 तक, वहाँ से सीधे नीचे आके यहाँ क्लोज कर गया। बिल्कुल यही मूवमेंट सेम देखिए कॉपी कर रहा है, लेकिन थोड़े लोअर क्वांटिटी में। मतलब ये इसका जो मूवमेंट का स्पीड था और जो एक्सपेंशन था वो थोड़ा कम है इसमें। देखिए ये भी उसी एंगल पे जा रहा था और यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया और गैप अप से फिर मतलब एक रेजिस्टेंस के पास पहुँच के, ये रेजिस्टेंस कौन सा 450 का रेजिस्टेंस, मतलब जो हम लोग जिसको बोलते थे 450 क्रॉस करके अगर जाएगा तो ये तो सेम जगह पे आके ये क्लोज करके रह गया है। ठीक एकदम जैसा खाली ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे आके बंद हुआ है। हालांकि सपोर्ट और इसके ऊपर है, जो कल जहाँ क्लोज हुआ था उसके ऊपर ही है। तो ये सपोर्ट लाइन के ऊपर है 345 के आसपास, 345 के आसपास। हाँ हम लोगों का 330 का ये सपोर्ट लाइन है जो हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। तो इससे क्या इसका ये हो रहा है कि निफ्टी चुपचाप मतलब कुछ कर नहीं रहा है, बेसिकली एक दायरे में घूम रहा है। हालांकि ये बुलिश साइड में है कि इसका जो ट्रेंड का लाइन है उसी साइड में ऊपर जा रहा है, मतलब धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन मोर और लेस रेंज वही बना रहा है। तो ये बेसिकली टाइम पास की स्थिति है और टाइम पास कल एक्सपायरी है, तो कल मेरे ख्याल से कल के बाद ही कुछ डिसीजन ये ले पाएगा। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं कि देखिए 15 मिनट्स में आपको क्लियर कट ये पता चल रहा होगा। ये डॉटेड लाइन जो है 330 का है और ये ऊपर का लाइन ये 450 का है। तो ये हम लोगों का 450 और ये 370 का लाइन, 370 को लास्ट में इसने आके तोड़ दिया। तो फिर हम लोगों का वही लेवल बन गया बेसिकली, 330 नीचे 370 ऊपर, तो वहीं आके फिर उस पिंजड़े में तोता आके बंद हो गया। तो ये इसको हम लोग कहेंगे कि कल का ही हम लोगों का ये है कि अगर ये 370 को ऊपर तोड़ेगा तो पॉजिटिव साइड में और 330 को नीचे जाएगा। नीचे का सारा आप लोगों को बतलाया हुआ है कि 300 के लेवल पे आएगा, 330 को तोड़ेगा तो उसके बाद फिर 280, 250 और 200 यही है नीचे। और ऊपर का 370 के ऊपर अगर तोड़ेगा तो सबसे पहले मतलब 400 का लेवल आएगा और 400 के बाद ये 420 है और 420 अच्छा एक सपोर्ट है, तो 420 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा जाते समय हल्का। और उसके बाद फिर मतलब 450 और 450 के बाद अगर ऊपर जाएगा तो 485 एंड 500, 520
तो ये तो हम लोगों का कल का मूवमेंट है। तो कल चूंकि एक्सपायरी है तो हम लोग चल के सबसे पहले चल के देखते हैं, ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं। ये चलिए ऑप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बेसिकली देखिए ये है हम लोगों का 400 का लेवल, इस पे हमको 400 के लेवल पे दिख रहा है कि कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, पुट राइटर्स कम है, लेकिन 350 पे सिर्फ पुट राइटर्स हैं और कुछ नहीं। तो 350 और 400 के बीच ही जनरली मतलब फाइट दिख रहा है, और यहाँ भी 450 पे भी काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो ये जनरली मतलब 350 एंड 400 का हमको लेवल दिखलाई दे रहा है। यहाँ चेंजेस हालांकि बहुत उल्टा है, चेंजेस है कि 350 पे एक्चुअली बहुत सारे पुट राइटर्स नए हुए हैं कॉल राइटर्स, और ये 400 पे है बेसिकली। तो और जबकि 450 पे बहुत सारे पुट राइटर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये थोड़ा मिक्स टाइप का पैटर्न दिखला रहा है कि ये 350, 400 के 500 के बीच में ही मतलब 350 से 450 के बीच में ही मतलब दिखला रहा है। हम लोग ऑप्शन चार्ट में चल के देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में बेसिकली देखिए ये है इसमें भी नहीं ये है आपका, देखिए इसमें यहाँ आपको ये जो अनवाइंडिंग दिख रही है ये लॉन्ग कवर का, इधर नीचे शॉर्ट कवर वाले मतलब ये जो अनवाइंड हो रहा है ये बेसिकली लॉन्ग मतलब कॉल शॉर्ट किया हुआ था वो लोग अनवाइंड कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं लॉन्ग अनवाइंड मतलब लॉन्ग भी अनवाइंड किया है क्योंकि उनको लग रहा है डर के मारे कि नीचे ये गिर रहे हैं। तो और ये लोग बेसिकली कॉल राइटर्स हैं। लेकिन एक चीज़ देखने में क्लियर कट है, आप अगर प्रीमियम देखिए कॉल का तो कुछ भी बहुत घट के मतलब 18, 20, 9, 5 ये सब रह गया। तो कॉल में कोई दम नहीं रहा। कल अगर कोई लेगा कॉल तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कॉल के उसमें कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा मतलब अगर कॉल खरीदता है। और पुट का भी वही हाल है, पुट थोड़ा नीचे अगर जाता है मतलब ऊपर साइड का अगर खरीदे तो ठीक है, लेकिन बाकी सब वैल्यू सब घट के रह गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन में अगर खरीदना होगा तो कल एकदम याद रखिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदिएगा, उसमें कुछ प्रीमियम आपको मिलेगा। अदरवाइज यहाँ कुछ प्रीमियम है ही नहीं। अगर झूठ मूठ का पैसा लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट, पैसा लॉस और कुछ मिलने वाला नहीं। तो याद रखिएगा कल अगर खेलना है, पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे मार्केट में मिक्स पैटर्न आ रहा है तो कल जब तक कि स्टेबल मार्केट होके आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दे तो डोंट एंटर इन द मार्केट। और अगर आपको लगे कि मार्केट में एंटर करने के लायक स्थिति आ गई है तो प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें खरीदिएगा कॉल या पुट जो भी खरीदना है। तो क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है, बेकार में टाइम और पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। ये सारा चीज़ देखिए, यहाँ भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, ये बेसिकली पुट बाइंग हुई है इधर, समझे ना। तो और इधर भी कॉल बाइंग हुई है। तो ये मतलब मिक्स्ड पैटर्न दे रहा है। कोई भी पुट राइटिंग काफ़ी है, ऐसा नहीं कि पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन मिक्स्ड पैटर्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें फॉरेन वाले इसमें आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाले डेटा में कहाँ है, ये रहा। तो देखिए इसमें प्रोप्राइटर्स, पहले हम लोग रिटेल ट्रेडर्स में आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स में देखिए ये है कॉल में, अगर इसका नेट चेंज हम लोग देखें तो इन लोगों ने 3,71,000 का कॉल लॉन्ग किया, मतलब खरीदा है, बाई किया है, ठीक है। और मतलब ये लोग बुलिश हैं, बुलिश व्यू के हैं। और पुट भी इन्होंने खरीदा है जो 38,000 का, लिए बहुत कम है। मतलब अगर 3,71,000 में 38,000 घटा दें तो हार्डली मतलब ये मिलेगा 3,30,000 का कॉल लॉन्ग किया हुआ है इनका। तो वही जो हम लोग ऑप्शन चार्ट में देख रहे थे, कॉल लॉन्ग किया हुआ है बेसिकली, वही लोग डर से अनकवर मतलब अनवाइंड कर रहे हैं। तो कि उनको डर है कल शायद मार्केट गिरे इसलिए। और बहुत लोग अभी भी मतलब इतने लोग बैठे हुए हैं। तो ये इनका व्यू बुलिश है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं FII में। FII डेटा अगर देखें हम लोग तो उसमें इन्होंने तो ये कॉल और पुट दोनों लॉन्ग किया है, लेकिन नेट चेंज अगर हम लोग देखें तो देखिए 84,000 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है, मतलब बियरिश व्यू है। और
1,13,000 का पुट शॉर्ट किया, मतलब ये बुलिश व्यू हुआ। लेकिन इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो बहुत ही कम है, मतलब 13 और इधर हो गया 14-15, तो 28,000, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट। लेकिन इनका मेजर व्यू क्या है, ये FII वाले लोग अब थोड़ा सा मतलब बुलिश रह गए हैं, थोड़ा सा, वही 30, मतलब वो नहीं, न्यूट्रल है मेरे ख्याल से, ये कोई वैल्यू नहीं है। और प्रोप्राइटर्स जो हुए तो इन्होंने एक्चुअली इनका देखें तो ये हो गया 2,86,000 का कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये बियरिश है, और 1,10,000 का पुट लॉन्ग किया। ये मिक्स्ड पैटर्न हुए, मैंने कहा ना, इस सारा मिक्स्ड पैटर्न दिखला रहा था ये तो। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस देखो तो 1,50,000 के आसपास जो है ये कॉल शॉर्ट किया, मतलब बियरिश व्यू। तो सब लगा के हम लोग देखें तो रिटेल ट्रेडर्स बुलिश व्यू के हैं, ये FII न्यूट्रल है, और ये स्लाइटली बियरिश है, स्लाइटली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मिक्स्ड लोगों ने मिक्स्ड ये करके रखा, तो टोटल हमको मिक्स्ड ये आ रहा है। तो कल भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आज तो बड़ा लंबा चौड़ा ट्रेंडिंग मार्केट दिया, तो कल हो सकता है एक रेंज मार्केट में फंसा दे और ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे, ये मैं पहले ही बतला दे रहा हूँ। तो इसलिए कल सावधान रहिए, कल एक्सपायरी है, इसलिए किसी भी टाइप का कहीं भी एक साइड ले जाके ये कर सकता है, फंसा दे सकता है। तो और इस एक्सपायरी का मत परचेज कीजिएगा, फिर से बतला दे रहा हूँ, कोई दम नहीं है, और आपको फंसा देगा तो उसमें कुछ पैसा मिलेगा नहीं, जो भी आप खरीदिएगा वो चला जाएगा। तो दोस्तों यही है टोटल मार्केट, कल मिक्स्ड पैटर्न दिखलाएगा, थोड़ा हो सकता है कल रेंज बाउंड मार्केट ही रहे, एक्सपायरी है, और अगर कोई एक साइड ले जाके कहीं बैठा भी दे सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी, तो इसलिए सावधान रहिएगा। और जैसा मैंने बतला दिया है कि ये आपका जो रेंज है, कहाँ गया रेंज, 330 और 370 का रेंज याद रखिएगा, ऊपर जाए तो बुलिश, नीचे जाए तो बेरिश, तो ये देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।